अमीर बाप के बेटी के शादी में गाया गरीब बाप के बेटे ने गाना तो मिला 10 करोड़ रुपए का इनाम। आप लोग इस वीडियो में देखिए। तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख दिए थे। ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गा दिया और सबको चुप करा दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। शहर की सबसे बड़ी शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाएं। विक्रम राठौड़, करोड़ों का कारोबार, अखबारों में फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिसोर्ट, रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थी। लेकिन उस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को विक्रम राठौड़ ने करोड़ों देकर बुक किया था, वह ऐन वक्त पर नहीं आया। न कॉल उठी, न मैनेजर मिला, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी कुड मेक इट। विक्रम का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने पूरा पैसा दिया था, वह दांत पीसते हुए बोला। पूरा इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी, विक्रम गरजा। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अरे, राठौड़ का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थीं, माइक तैयार था, पर कोई गाने वाला नहीं। उसी हॉल के एक कोने में, खाने की कतार के पास, एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पायजामा, चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वह मेहमान नहीं था, वह स्टाफ भी नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वह बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई देख ना ले। उसका नाम था अयान। प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वह किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। अयान के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वह शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतना पैसा डूब गया, अब बेटी की शादी याद रखी जाएगी शर्म के लिए। अयान ने खाना खाते खाते सिर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई स्वर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाता है ना तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। अयान ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था वह फटा कपड़ा पहने है, वह इस जगह का नहीं है, वह करोड़पति के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन वह यह भी जानता था वह गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया, एक कदम, फिर दूसरा, लोगों के बीच से गुजरता हुआ। वह सीधे विक्रम राठौड़ के सामने आकर रुक गया। विक्रम किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, झोंकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। विक्रम हंसा, कड़वा तेज हंसी। तू, ये शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं। अयान ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे मिली और फिर वह बोला, अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया। उसने एक सांस ली। तो आप कहेंगे क्या? विक्रम की आंखों में चिंगारी सी चमकी। वह बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया। विक्रम ने उंगली उठाई, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल में जैसे सांस रुक गई। अयान ने पहली बार मुस्कुराया। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया था। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, सिर्फ एक वाक्य हवा में अटका था, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुन लिया। कुछ ने सोचा यह बस एक अमीर आदमी का गुस्सा है, और कुछ को यकीन हो गया कि यह रात अब किसी ना किसी वजह से याद रखी जाएगी। अयान कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। 10 करोड़, इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था।
उसने तो 100 का नोट भी उधार में देखा था, लेकिन वह पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। वह सोच रहा था मौका। विक्रम राठौड़ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या नाम है तेरा? अयान, लड़के ने धीरे से कहा। कहां से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। किसी को खांसी आ गई। किसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एक रिश्तेदार फुसफुसाया। भाई ये क्या मजाक चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा। सर रहने दीजिए, ये बच्चा है, भीड़ और नाराज हो जाएगी। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब अयान से नहीं हट रही थी। सुन, विक्रम ने कहा, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग कहेंगे राठौड़ ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। अयान ने सिर हिलाया। समझता हूं साहब, डरेगा नहीं। अयान ने हल्की सी सांस ली। डर तो लगता है, लेकिन गाने से कम। पहली बार विक्रम की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोला, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना मारा, झुग्गी का लड़का और 10 करोड़। वाह! अयान की उंगलियां मुट्ठी में भी गईं। उसे यह बातें नई नहीं लगी। स्कूल छोड़ा था तो यही सुना था, रेलवे स्टेशन पर गाता था तो यही। लेकिन आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका नहीं था। आज एक शादी दांव पर थी। क्या गाएगा? डीजे ने ऊपर से पूछा। अयान ने स्टेज की तरफ देखा। माइक चमक रहा था। लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थीं। वही गाना, उसने कहा, जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। अरे वह तो बहुत मुश्किल गाना है, उसमें सुर पकड़ना आसान नहीं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी, अयान ने बिना रुके कहा। ठीक है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे। वह रुका, फिर साफ कहा, तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। अयान ने पहली बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? अयान ने माइक की तरफ देखते हुए कहा। बस एक मौका। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की तरफ इशारा किया। जा, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। अयान ने पहला कदम स्टेज पर रखा और उसी पल किसी को नहीं पता था कि यह लड़का अब नीचे नहीं उतरेगा। वैसा का वैसा स्टेज पर कदम रखते ही अयान को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। असल में जमीन नहीं, उसके घुटने कांप रहे थे। लाइट्स सीधे आंखों पर पड़ रही थीं। नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं, सिर्फ परछाइयां लग रहे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कोई बस यह देखने आया था कि अब यह गिरेगा। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक टेक्नीशियन दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक, उसने पूछा। अयान ने हल्के से सिर हिलाया। आवाज गले में फंसी हुई थी। उसने पानी मांगा। किसी ने आधा गिलास पकड़ा दिया। नीचे विक्रम राठौड़ खड़ा था, बाहें छाती पर क्रॉस, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें ध्यान से देख रही थीं। म्यूजिक, डीजे ने कहा। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। वही गाना, वही इंट्रो। पहले 2 सेकंड अयान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखें बंद की। उसके सामने झुग्गी आ गई। टूटी छत, मां का थका चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म जहां वह शाम को गाता था और लोग सिक्के फेंकते थे, और वह दिन जब किसी ने कहा था, गाना छोड़, इससे पेट नहीं भरता। उसने सांस ली, लंबी गहरी, और फिर पहला सुर निकला। दो दिल जब मिल जाते हैं बन जाती है एक राह। हर खुशी आज ये जोड़ी साजे, खुशियों के हर रंग में। इतना साफ, इतना सीधा कि जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में अचानक खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल चुप हो गया। कोई खांसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। मोबाइल उठे रह गए, लेकिन उंगलियां रुक गईं। अयान की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई ताली खींचने वाला मोड़, ना कोई जबरदस्ती का ऊंचापन, बस दर्द था और सच्चाई। पहली लाइन खत्म होते होते एक महिला ने अपने पास बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। किसी की आंखें अपने आप भर आई। विक्रम की भौहें जो अब तक तनी थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। दूसरी लाइन में अयान की आवाज खुली, जैसे डर पीछे छूट गया हो। सुर अब कांप नहीं रहे थे। अब वह गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने बुदबुदाकर कहा, यह बच्चा सीखा हुआ नहीं है, यह भुगता हुआ है। कोरस आया, वही मुश्किल हिस्सा जहां असली गायक अक्सर तालियों के लिए जोर लगाता था। अयान ने वहां आवाज नहीं बढ़ाई। उसने उसे थाम लिया और वही बात लोगों को चुभ गई, सीधे दिल में।
एक आदमी जो अब तक खाने में बिजी था थाली नीचे रख दी। एक नेता जो फोन पर था कॉल काटकर देखने लगा। विक्रम को पहली बार महसूस हुआ हॉल अब उसकी इज्जत के लिए नहीं चुप था, हॉल उस लड़के के लिए चुप था। गाना आगे बढ़ता गया, हर लाइन के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, और जब आखिरी लाइन आई अयान ने आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे विक्रम राठौड़ से मिली। आवाज थोड़ी भारी हुई लेकिन स्वर नहीं टूटा। आखिरी नोट हवा में रुका, जैसे किसी ने उसे जाने नहीं दिया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर कहीं पीछे से एक धीमी ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल। अयान माइक से पीछे हटा, उसे लगा अब बस हो गया, लेकिन नीचे से एक आवाज आई, एक और। विक्रम राठौड़ जो शर्त लगाकर खड़ा था अब बिना बोले स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। तालियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि विक्रम राठौड़ स्टेज के पास आकर रुक गया। पूरा हॉल खड़ा था, कुछ लोग सच में खड़े थे, कुछ अंदर से। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह माइक के पास खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। नीचे से आती रोशनी में उसे अपने फटे कपड़े और ज्यादा साफ दिख रहे थे। उसे अचानक याद आया वह यहां सिर्फ गाने आया था, इतनी नजरों के लिए नहीं। विक्रम ने हाथ उठाया, तालियां धीरे धीरे रुक गई। नाम क्या बताया था? उसने माइक की तरफ झुककर पूछा। आयान, लड़के ने धीमे से कहा। विक्रम ने 2 सेकंड उसे देखा, फिर कहा, तू जानता है तूने अभी क्या किया? अयान ने सिर हिला दिया। नहीं साहब। विक्रम ने सामने बैठे मेहमानों की तरफ देखा। आप लोगों ने किया, उसने कहा, जो आज तक किसी महंगे सिंगर ने नहीं किया। हॉल में हल्की सी सरगर्मी हुई। इसने मुझे बचाया, विक्रम ने साफ कहा, लेकिन उससे पहले इसने मुझे शर्मिंदा किया। कुछ लोग चौंके। अयान का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए, विक्रम ने आगे कहा, क्योंकि मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। वह अयान की तरफ मुड़ा। पर यह लड़का, यह खाली पेट आया, फटे कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। अयान की आंखें भर आईं। वह नीचे देखने लगा। मैंने कहा था, विक्रम ने कहा, अगर तू गा दिया तो 10 करोड़ दूंगा। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह रुका। अब मुझे लग रहा है कि यह शर्त गलत थी। अयान ने घबराकर ऊपर देखा। उसके होंठ सूख गए, क्योंकि विक्रम ने कहा 10 करोड़ गाने की कीमत नहीं हो सकती। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ की आंखें चमक गईं। पैसा मैं दूंगा, विक्रम ने कहा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। वह स्टेज पर चढ़ गया, अयान से सिर्फ 1 कदम दूर। तू आज से किसी की दया पर नहीं जिएगा, ना मेरी ना किसी और की। विक्रम ने माइक लेकर हॉल से कहा, आज यह लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, यह हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंजी, इस बार और जोर से। अयान को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन डर अभी भी था, क्योंकि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक और गाना 3 गाएगा? विक्रम ने पूछा। अयान ने सिर हिलाया। इस बार कांप नहीं रहा था, अपनी पसंद का, विक्रम ने कहा। अयान की आंखें चमक गईं। उसने माइक संभाला। यह गाना, उसने कहा, मैं मां के लिए गाता हूं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ, साधारण धुन, कोई भारी अरेंजमेंट नहीं। जैसे ही अयान ने गाना शुरू किया, हॉल में बैठे कई लोगों ने अपनी मां को याद किया। और विक्रम राठौड़, जो जिंदगी में बहुत कुछ जीत चुका था, आज पहली बार चुपचाप हार मान रहा था। गाना खत्म होने से पहले ही हॉल का माहौल बदल चुका था। यह अब शादी का हॉल नहीं लग रहा था, यह किसी की जिंदगी का मोड़ बन चुका था। अयान की आवाज में इस बार झिझक नहीं थी, उसमें थकान थी, संघर्ष था और एक अजीब सी शांति। जब आखिरी लाइन खत्म हुई तो तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले सन्नाटा था, गहरा सम्मान वाला। फिर एक महिला खड़ी हुई, उसने बिना कुछ कहे ताली बजाई। उसके बाद एक आदमी उठा, फिर एक टेबल, फिर पूरा हॉल, स्टैंडिंग ओवेशन। अयान ने माइक नीचे रखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, भावनाओं से। वह स्टेज से उतरने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उसने कहा। अभी नहीं, विक्रम ने इशारा किया। एक आदमी स्टेज पर आया, सूट बूट में, सफेद बाल, आंखों में अनुभव। यह है शेखर मल्होत्रा, विक्रम ने कहा। 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में है। शेखर ने अयान को देखा, काफी देर तक, जैसे किसी चीज को परख रहा हो। कहां सीखा? उसने पूछा। अयान ने सच कहा।
कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। शेखर मुस्कुराया। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। यह लड़का कच्चा है, उसने साफ कहा, लेकिन इसमें वह है जो अकादमी नहीं सिखा सकती। विक्रम ने सिर हिलाया। तो आप संभालेंगे? शेखर ने बिना रुके कहा। अगर यह बच्चा चाहे। पूरा हॉल यह बातचीत सुन रहा था। अयान को लग रहा था जैसे बातें किसी और के बारे में हो रही हों। मैं, उसने बोलने की कोशिश की। विक्रम झुककर उसके पास आया। डर मत, धीरे से बोला। आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। अयान की आंखें भर आई। तभी पीछे से एक आवाज आई। यह लड़का हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। एक महिला आगे आई। हम एनजीओ से हैं, उसने कहा। इसकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी। फिर एक और आदमी बोला, मेरे पास छोटा सा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। अयान को समझ नहीं आ रहा था। किसे देखें, किसे सुने? उसकी दुनिया, जो अब तक 3 गलियों में सिमटी थी, अचानक फैल रही थी। विक्रम ने माइक उठाया। आज एक बात साफ हो गई, उसने कहा। टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच बेमतलब हो जाता है। फिर उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा और 10 करोड़ हल्की मुस्कान के साथ बोला। हॉल फिर चुप हो गया। वो तेरे खाते में नहीं जाएंगे, विक्रम ने कहा। वो तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे। तेरी पढ़ाई, तेरा म्यूजिक और तेरे जैसे और बच्चों के लिए। अयान फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन अयान के लिए रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह स्टेज के पीछे एक कुर्सी पर बैठा था। पैर जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। हाथों में वही पुराना रुमाल जिससे वह अक्सर पसीना पोंछता था या मां के लिए सब्जी बांधता था। अब उसी रुमाल से वह बार बार आंखें पोंछ रहा था। विक्रम राठौड़ उसके सामने बैठे थे। अब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अहंकार नहीं था, सिर्फ थकान और सुकून था। कभी सोचा था? विक्रम ने धीरे से पूछा कि एक दिन तू इस स्टेज पर बैठेगा? अयान ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं तो बस भीड़ में गुम हो जाना चाहता था। विक्रम हल्का सा मुस्कुराए। आज भीड़ तुझे ढूंढ रही है। तभी इवेंट मैनेजर अंदर आया। हाथ में फोन था। सर, उसने कहा, वीडियो वायरल हो गया है। विक्रम ने फोन देखा। अयान का गाना, हजारों शेयर, लाखों व्यूज, कमेंट्स चल रहे थे। यह लड़का कहां से आया? असली आवाज यही है। फटे कपड़े लेकिन सोने का गला। अयान डर गया। अब लोग मुझे पहचान लेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। पहचानेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था। विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। इस बच्चे और इसकी मां को आज ही मेरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराओ। अयान चौंक गया। नहीं साहब, मां को अच्छा नहीं लगेगा, विक्रम ने नरमी से कहा। इज्जत से रहना किसी एहसान से कम नहीं होता। कुछ देर बाद अयान को उसकी मां के पास ले जाया गया। वह घबरा गई थी। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अयान ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, मैंने गाया। उसकी मां ने बेटे को देखा, फिर रो पड़ी। तेरे बाप ने कहा था, उसने कांपती आवाज में कहा, कि एक दिन तेरा गाना हमारा सिर ऊंचा करेगा। उसी सुबह अयान को नए कपड़े दिए गए, लेकिन उसने पुराने कपड़े फेंके नहीं। ये मुझे याद दिलाते हैं, उसने कहा, कि मैं कहां से आया हूं। विक्रम ने पहली बार किसी करोड़पति की तरह नहीं, एक इंसान की तरह सिर झुकाया। कहीं दूर वही गायक जो पैसा लेकर नहीं आया था, अब सफाई दे रहा था। और यहां एक 15 साल का लड़का अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रख रहा था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। अयान की जिंदगी बाहर से बदल चुकी थी, लेकिन अंदर अंदर वही डर अब भी कहीं बैठा था। वह अब गेस्ट हाउस में रहता था। सुबह स्कूल जाता, शाम को म्यूजिक एकेडमी। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम, लेकिन कई रातें वह सो नहीं पाता था। उसे लगता था यह सब सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एकेडमी में बच्चे उसे घूरते थे, कुछ जलन से, कुछ जिज्ञासा से। यही है वह वायरल लड़का, इसे तो फ्री में सब मिल रहा है, किस्मत देखो यार। अयान चुप रहता। वह जानता था यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन असली झटका एक शाम को लगा। शेखर सर ने क्लास रोक दी। अयान, उन्होंने कहा, कल तुम्हारा ऑडिशन है। ऑडिशन? अयान घबरा गया। एक बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट है, शेखर बोले।
लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग, कोई ताली नहीं, कोई भीड़ नहीं। अयान का गला सूख गया। वहां सिर्फ आवाज चलेगी, शेखर ने साफ कहा। और वहां लोग कहानी नहीं सुनते, परफेक्शन सुनते हैं। रात को अयान ने खाना नहीं खाया। वह छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर उसके सवाल। अगर आज वह फेल हो गया तो? अगर लोग कहें एक दिन का चमत्कार था? उसकी मां चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। डर लग रहा है? उसने पूछा। अयान ने सिर हिलाया। तो अच्छा है, मां बोली। डर मतलब तू कुछ खो सकता है। जिसे कुछ खोना होता है वही दिल से करता है। अगले दिन स्टूडियो ठंडा था। कांच की दीवारें, हेडफोन, रेड लाइट रेडी। आवाज आई। अयान ने आंखें बंद की। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, कोई विक्रम नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वह और उसकी आवाज। पहली टेक खराब गई, दूसरी भी। पीछे से किसी ने कहा, वायरल लड़के से यही उम्मीद थी। अयान का दिल बैठ गया। शेखर ने इंटरकॉम बंद किया। अंदर आकर बस इतना कहा, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। तीसरी टेक में अयान ने सांस ली और सब कुछ भूल गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, बस एक आवाज आई, ठीक है, फाइनल टेक यही है। अयान बाहर निकला। उसके पैर भारी थे। उसी शाम विक्रम का फोन आया। पास हो गया? उन्होंने पूछा। अयान ने धीरे से कहा, हां। फोन के दूसरी तरफ बस एक वाक्य था, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। अयान ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही अयान नहीं। रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। कोई नाम नहीं बताया गया था, बस इतना कहा गया, नया सिंगर, पहली रिकॉर्डिंग। चाय की दुकानों पर लोग रुक गए। ऑटो में बैठे ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किसी ने कहा, आवाज सुनी है, कुछ अलग है। उस आवाज में चमक नहीं थी, सच था। शेखर ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम आया। अयान, हर जगह वही सवाल, आपको पहला मौका कैसे मिला? अयान हर बार वही जवाब देता। एक शादी में जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था, लोग हंसते, उन्हें लगता कहानी बनाई है। लेकिन विक्रम राठौड़ जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और वह खाली स्टेज भी जानता था। एक दिन अयान फिर उसी हॉल में खड़ा था। इस बार फटे कपड़ों में नहीं, साधारण कुर्ते में, आंखों में आत्मविश्वास। वह गाने आया था, बिना फीस, बिना शर्त। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसने नीचे देखा। किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, काम करने वाले, जैसे वह कभी था। अयान ने माइक पकड़ा और बोला, अगर आज यहां कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो यह गाना उसके लिए है। उसने गाया और इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। गाना खत्म हुआ, तालियां आईं, लेकिन अयान ने हाथ उठाकर रोक दिया। वह स्टेज से नीचे उतरा, सीधे उन बच्चों के पास गया। कौन गाना चाहता है? उसने पूछा। एक छोटा सा हाथ उठा। अयान मुस्कुराया, माइक आगे बढ़ाया, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि आप कहां रहते हो, शहर, गांव, राज्य। आपका एक कमेंट अगली कहानी की वजह बन सकता है।